ओपनर बल्लेबाज मैदान में जाएं। सात ओवरों का यह मुकाबला, फाइनल मुकाबले की शुरुआत, शुभारंभ, आरंभ, उद्घोषणा हो चुकी है। इस समय गोल्ड क्राफ्ट की टीम मैदान में गई है। मनसा ब्लास्टर के ओपनर बल्लेबाज इस समय एक तरफ विशु, दूसरी तरफ हितेश मैदान में जाते हुए। 7 ओवरों का यह मुकाबला, और यह मुकाबला दिलचस्प होगा। भावेश जी, कम से कम स्कोरबोर्ड पे कितना रन? 100 के ऊपर। 100 के ऊपर, उससे नीचे इनको कुछ भी बर्दाश्त नहीं। उम्मीद मैं करता हूं कि आपके मनसा ब्लास्टर की मनसा पूरी हो, और 100 के ऊपर जब सब आपको चाहिए तो भगवान करे उम्र भी 100 के ऊपर हो, लंबी हो, और स्वस्थ आपकी जिंदगी रहे। चलिए, अब यहां पर शुभारंभ, शुरुआत हुई है। दोनों उद्घाटक बल्लेबाज जा चुके हैं। प्रकाश भाई हमारे साथ हैं बहुत देर से। देखिए, ये सबका साथ सबका विकास, आप तो सबकी सेवा करते हैं प्रकाश भाई, जहां पर भी रहते हैं। क्या लगता है कितने रन बनेंगे कम से कम? अभी हमारे पास दो बहुत ही अच्छे बैट्समैन हैं। 110 के लगभग टारगेट जाएगा। 110 के लगभग टारगेट जाएगा, बिल्कुल 110 के लगभग ही टारगेट जाएगा। महेंद्र भाई, पहले ओवर की पहली गेंद, हितेश ने गेंद को खेला है विकेट पॉइंट के क्षेत्र में। गेंद जा रही पॉइंट के क्षेत्र में, फील्डर थे, भाग करके आए, सिंगल मिलता हुआ। और महेंद्र भाई, जिस प्रकार से भावेश और अखिलेश ने बल्लेबाजी किया था, कितना रन बनेगा कम से कम? कम से कम 105। कम से कम 105। देखने वाली बात होगी। राकेश भाई, आप बताइए। ज्यादा से ज्यादा 110। ज्यादा से ज्यादा 110। इस बीच गेंद को खेला है विशु ने, गेंद मिड विकेट के क्षेत्र में आती हुई 4 रनों के लिए विशु ने भी। अगर घर का मुखिया जबरदस्त होता है ना, तो बाकी जो बच्चे होते हैं उनका मनोबल ऊंचा हो जाता है। भावेश ने जिस प्रकार से बल्लेबाजी किया, इनकी टीम में जो भी अब जाएगा जबरदस्त बल्लेबाजी करेगा। ग्राउंड से थोड़ा सा दूर ही आप लोग बैठे, क्योंकि किसी भी फील्डर को कोई दिक्कत ना हो। आपका जेसीएल, ये जेसीएल 5वां सीजन, सफलता की एक सीढ़ी दूर है, सफलता से एक कदम दूर है। वाइड का इशारा आता हुआ 1 रन टीम के खाते में जुड़ेंगे। लोग मैच का लुत्फ उठाते हुए, आनंद लेते हुए। और एक बार फिर विश्व सामना करने के लिए तैयार है। इस बीच बहुत ही अच्छी गेंद, थोड़ी सी नीचे रहती हुई, मिड विकेट के क्षेत्र में गेंद को खेला, लंबी दौड़ लगाते हुए दो फील्डर जा रहे हैं। तब तक आसानी के साथ युवा बल्लेबाज हैं, विकेटों के बीच अच्छी साझेदारी करते हुए, भागीदारी करते हुए 2 रन पूरा कर लिए। हमारे साथ जेके जुड़े हैं। जेके जी, जेसीएल भी, जेपीएल, एसबीजेपीएल, जेसीएल, ये भी सफलता की तरफ बढ़ रहा है। सफलता एक नाम है, बाकी जो मैनेजमेंट है और जो खेलने का जुनून है, वो विरार में एक इसी चीज़ में यूनिटी है। सारे बाहर वाले प्लेयर इसीलिए बोलते हैं यार तुम्हारे विरार में टूर्नामेंट बहुत होते हैं। उसका राज ये है कि सब लोग मिल के खेलते हैं, होता है। बिल्कुल, बहुत बड़ी यूनिटी है। अच्छा, ये जो लोग यूट्यूब पे मैच देख रहे हैं, लाइव टेलीकास्ट, वो लाइव चैट कर रहे हैं और पूछें कि इनके जो रिस्ट में, इनके जो कमर में दर्द था उसके बारे में पूछ लीजिए, कैसा है इस समय? दर्द है, अभी भी है। दर्द है अभी भी, लेकिन मर्द को दर्द नहीं होता। इस बार कॉर्नर के क्षेत्र में खेला, अमित बिल्डर हवा में उड़ करके गेंद को रोकने की कोशिश, आकाश से तारे तोड़ रहे थे, तारे हाथ में आए लेकिन छिटक गए। जैसे जुगनू को आप पकड़ते हैं मुट्ठी में, दोनों उंगलियों के बीच से निकल जाता है, अंधेरी रात में उसकी चमक अलग दिखाई देती है, उसी प्रकार से गेंद निकल गई 4 रनों के लिए। और अभी तक कुल 16 रन बने हैं। और आशीष पांडे जी भी अब कमेंट्री बॉक्स में हमारे साथ जुड़े हैं। बहुत बहुत स्वागत है आशीष जी, आपका बहुत बहुत अभिनंदन है। फाइनल मुकाबला, चमचमाती ट्रॉफी किसकी झोली में जाएगी वक्त बताएगा, लेकिन वक्त ये कहता है कि इस समय 1 ओवर की समाप्ति के बाद 17 बिना किसी छत के, बिना किसी विकेट के पतन के, हितेश 5 गेंद पे 15 और विशु 1 पे 1। 17 पर 1। कोई 1 ओवर के बाद, माफ कीजिएगा, 17 बिना किसी विकेट के 1 ओवर की समाप्ति के बाद। विशु,
विशु 15 पे और हितेश 2 पे। वाइट का इशारा। विशु स्ट्राइकर एंड पे है। गेंदबाज सागर। विशु शरीर से गेंद टकराई, सिंगल मिल जाएगा। लेग बाई का इशारा आता हुआ। दोनों बल्लेबाज अच्छी बल्लेबाजी करते हुए 19 पर कोई विकेट नहीं 1.1 ओवर के बाद। प्रकाश जी एक यहां पे ऐसे कोई प्लेयर बैठे जो नाम बताएं, क्योंकि नाम में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही। फाइनल मुकाबला है। इस बीच बहुत ही अच्छा स्वीप, गेंद जा रही है इस बार बैकवर्ड स्क्वायर लेग के क्षेत्र में। फील्डर मौजूद है, सिंगल डबल में तब्दील हो जाएगा। हितेश जबरदस्त बल्लेबाजी करते हुए 21 1.2 ओवर के बाद अच्छी बल्लेबाजी होती हुई 7 ओवरों का मुकाबला है। अखिलेश आने बाकी हैं, भावेश आने बाकी हैं, लेकिन हितेश जबरदस्त बल्लेबाजी करते हुए इस बार बैकफुट पे जाकर के गेंद को कॉल पॉइंट के क्षेत्र में फील्डर मौजूद थे, इंतजार कर रहे थे जब तक गेंद को फील्ड करते। 1 रन मिला, दूसरे रन की मांग। नॉन स्ट्राइकर एंड पे थ्रो। इस बार आउट होकर के वापस आना पड़ेगा नॉन स्ट्राइकर बल्लेबाज को, जिनको ईश्वर और विशु दोनों नाम से पुकारते हैं। अरे मैं तेरे ख्वाबों का राजा, अरे लैला ओ बेबी लैला, अरे आजा मेरी बाहों में आजा, जाना ओ मेरी जाना, अरे मैं तेरे ख्वाबों का राजा, अरे लैला ओ बेबी लैला, अरे आजा मेरी बाहों में आजा। ग्रैंड फिनाले की शुरुआत हो चली है, शंखनाद हो चला है और क्या बेहतरीन शुरुआत एक युवा खिलाड़ी ने दी, विशु, जो रन आउट होकर पवेलियन वापस। इस समय हितेश ने इस गेंद को बैकफुट पर जाकर पंच कर दिया। गेंद जाती हुई कवर पॉइंट क्षेत्र पर, जब तक गेंद को फील्ड की जाती 2 रन पूर्ण कर लिया गया है। देखिए, लेजेंड क्रिकेट भी चालू है, जिसे आमतौर हमारे मुंबईया भाषा में हम 40+ कहते हैं, और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमने लेजेंड क्रिकेट को भी देखा। तो क्रिकेट में एज एक सिर्फ नंबर है, एक फैक्टर है। आप कितने फिट हैं उस पर ध्यान केंद्रित करिएगा। इस दरमियान खूबसूरत अंदाज में इस गेंद को खेल दिया स्क्वायर लेग क्षेत्र पर, अच्छी फील्डिंग होती हुई। अब आ चले हैं अखिलेश। अखिलेश के ऊपर दारोमदार इस समय जिम्मेदारी, क्रिकेट शब्दावली में जो आर का प्रयोग होता है, यानी कि रिस्पॉन्सिबिलिटी, इस बार कंधे पर लेकर बल्लेबाजी करनी होगी। अखिलेश जिस तरीके की बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं, पिछले मुकाबले में हमने देखा चिर परिचित अंदाज में एक विस्फोटक पारी को उन्होंने शुरुआत दी थी, और अंत में इतिहास की पन्नों पर अमर हो गए भावे, जिन्होंने अर्धशतकीय पारी खेली, और क्या लाजवाब पारी थी। सागर की ये गेंद दाहिने हाथ से ओवर द विकेट, शफल हुए, ऑफ स्टंप पर निकले, घूमे, लेकिन लेग स्टंप के बाहर ये गेंद थी। वाइड भी घोषित किया गया एम्पायर द्वारा। स्कोर पहुंच चुका है 26 रनों पर। दूसरा ओवर समापन की ओर, 26 1 विकेट के नुकसान पर। इस सामने वाले छोर से इस बार रक्षात्मक तरीके से बॉलर की दिशा में इस गेंद को खेल दिया। हल्की से मिस फील्डिंग होती हुई क्या रन आउट होने की संभावना हो पाएगी, लेकिन नहीं। एक अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट, कॉलिंग अच्छी हुई, समन्वय अच्छा था, तालमेल में कोई कमी नहीं थी, और देखते ही देखते ये 1 रन चुराते हुए दोनों ही बल्लेबाज इस 1 रन के साथ ओवर नंबर 2 समाप्त। 2 के बाद 27 1 विकेट के नुकसान पर। बिल्कुल 2 ओवर की समाप्ति के बाद 27 पर 1 पहले बैटिंग करते हुए इस समय मनसा ब्लास्टर। टॉस जीता था कैप्टन भावेश ने, बल्लेबाजी करने का निर्णय ले लिया, और उनके माइंड में पहले से निर्णय था, क्योंकि पिछला मुकाबला जिसमें उन्होंने 137 रनों का 138 रनों का लक्ष्य दिया था विपक्षी टीम को, और टीम धराशायी रही। तो जिस प्रकार से वो बल्लेबाजी करते हैं, जिस प्रकार से वो गेंदबाजी करते हैं, अपनी रणनीति के अनुसार उन्होंने टॉस जीता और पहले बल्लेबाजी करने का निर्णय लिया। मुझे लगता है मनोज जी, जब अब लिमिटेड ओवर्स की बात चल रही है, जहां पर ताबड़तोड़ क्रिकेट को प्राथमिकता दी जाती है और ताबड़तोड़ स्ट्रोक्स को खेलना चाहिए। गज्जू गजेंद्र, और ऐसे समय पर तकनीक का उतना मायने नहीं रखेगा,
क्रिकेट में क्लास बहुत आवश्यक होता है और क्लास परमानेंट रहता है, क्लास आपके साथ बरकरार रहेगा, फॉर्म का आना जाना लगा रहता है। वो अंग्रेजी में कहते हैं ना कि क्लास इज परमानेंट एंड फॉर्म इज टेम्पररी। तो आपका जो क्लास है वो दर्शाता है, आप किसी भी प्रकार का स्ट्रोक खेलिए, पावर प्ले का ये ओवर, यहाँ पर पहली गेंद पर एक करारा प्रहार करना चाहते थे, मिस टाइम स्ट्रोक, गेंद ऊंची उठी, कोई गलती नहीं की वहां डीप में सागर ने और अखिलेश चलते बने। यहाँ पर विकेट नंबर दूसरा गिरता हुआ। अखिलेश वापस डगआउट में थोड़े से निराश जरूर होंगे, क्योंकि अब जब कुछ कर गुजरने का यहाँ पर मौका था, प्रयास जरूर किए थे लेकिन मिस टाइम हुआ। अब आए हैं कप्तान भावेश नॉन सेकंड पर, इनके ऊपर पूरा दारोमदार। हितेश अभी भी वहां पर डटे हुए। गजेंद्र की ओवर की अगली गेंद बाएं हाथ से राउंड द विकेट, क्या खूबसूरत अंदाज में यहाँ पर घूमकर गेंद को खेल दिया फाइन लेग बाउंड्री लाइन के बाहर, 4 रन। और इस चौके की बदौलत स्कोर में बढ़ोतरी, स्कोर पहुंच चुका है 31 रनों पर 2.2 ओवर की समापन के बाद। खूबसूरत अंदाज में हितेश प्रारंभिक बल्लेबाज हैं और खेल रहे हैं 21 रनों के योग पर, जिसमें 4 बेहतरीन चौके शामिल। मनोज बिल्कुल, और जैसे इनकी वो ज्वेलरी चमकती है वैसे इस समय इनकी बल्लेबाजी भी चमक रही है। जबरदस्त बल्लेबाजी हितेश की। पटकी हुई गेंद एक बार फिर से ऑन साइड में खेलने का प्रयास करते हुए लेग स्टंप के बाहर ये गेंद। अमूमन देखा गया है जब ग्रैंड फिनाले हो रहा है मनोज जी, ऐसे समय पर गेंदबाज को अगर विकेट टू विकेट गेंदबाजी करें तो क्या लगता है आपको, रफ्तार रहे, गेंद सही ठिकाने पे पिच कराएं, इलाका बिल्कुल वो अपना चुन करे, जो पॉपिंग क्रीज है वहां पर गेंद को पिच कराएं। तो गलती अगर बल्लेबाज करते हैं तो उन्हें विकेट जरूर मिलेगी। बिल्कुल, लेकिन सही लाइन और लेंथ होनी चाहिए, ये सही कहा आपने। लेकिन सही लाइन लेंथ ऑफ स्टंप के बाहर या मिडिल स्टंप पे, लेग स्टंप के बाहर या लेग स्टंप पे सही लाइन लेंथ नहीं होती। इस बार बल्ले के ऊपर हिस्से पे गेंद लगी है, कैच उठा है विकेट कीपर के पास, कैच होता हुआ यहाँ पर आउट होकर के वापस आएंगे। हितेश जबरदस्त बल्लेबाजी कर रहे थे, बाउंड्री पे बाउंड्री लगा रहे थे, लेकिन अब भावेश का साथ देने के लिए जाएंगे नए बल्लेबाज प्रकाश पामना। पूरा लंदन ठुमकदा ओ जदों नच पैन दी, पूरा लंदन ठुमकदा तू कड्डी बिग बैन दी, पूरा लंदन ठुमकदा ओ जदों नच पैन। गजेंद्र की गेंद थी, थोड़ी सी शॉर्ट ऑफ लाइन गेंद थी, गेंद अंदर की तरफ आई थी, एंगलिंग गेंद जिसे कहते हैं, उसे मोड़ना चाहते थे लेकिन थोड़ी सी जल्दी बैट आया और नतीजा बल्ले के ऊपरी सतह पर गेंद लगी, गेंद ऊंची उठी और विकेट कीपर ने कोई गलती नहीं की। ये हितेश की पारी थी, हितेश की पारी का समापन 22 रन की एक बेहतरीन पारी उन्होंने खेली। लेकिन एक दुर्भाग्य चल रहा है मनसा ब्लास्टर्स के लिए कि जब जब संभल कर बल्लेबाजी करने का प्रयास कर रहे हैं तब तब विकेटों का पतन हो रहा है। इस बीच ये गेंद ऑफ स्टंप के दायरे के बाहर, बिल्कुल वही दायरा पकड़कर गेंदबाजी कर रहे हैं लेकिन थोड़ी सी बाहर की तरफ गेंद जाती हुई और एक अतिरिक्त रन। और जब लगातार विकेटें मिल रही हैं तो ऐसे समय पर दबाव बनाना बहुत आवश्यक होता है और यहाँ पर प्रयास कर रहे हैं कि बल्ले से दूर गेंद करें और शरीर से दूर गेंद करें, लेकिन इस दूरी की वजह से गेंद ऑफ स्टंप के काफी बाहर दूर चली जा रही है। और यहां देखिए वापसी की उन्होंने, जैसे गेंद वाइड गई और वापसी की, स्कोर पहुंच चुका है 33 रनों पर 33, 2.4 ओवर के समापन के बाद। अभी भी भावेश शांत मुद्रा में नॉन स्ट्राइक एंड पर सोच विचार के साथ कि बल्लेबाजी जब आएगी, क्योंकि ये चौथा ओवर चल रहा है, इसके बाद 5वां ओवर बैटिंग पावर प्ले का होगा। इस बार अपील होती हुई, अंपायर का इस पर कोई प्रभाव नहीं, रिवर्स के जरिए स्ट्रोक को खेलने का प्रयास कर रहे थे प्रकाश,
नतीजा डॉट गेंद। मनोज जी, क्या लगता है आपको कि जब ऐसा एक मोड़ आ चला है जहां पर विकेटें गिर चुकी हैं और शुरुआत अच्छी मिली थी, ठहराव भरी पारी करनी थी, लेकिन विकेटें लगातार गिर रही हैं और ऐसे समय पर प्रकाश आड़े बल्ले से खेलने का प्रयास कर रहे थे, क्या आप किस तरह से आप इस मुकाबले को देखते हैं? बिल्कुल, और इस ओवर की ये आखिरी गेंद लेग स्टंप पर गेंद थी, खेलने का प्रयास किया, वाइड का इशारा आता हुआ। 34 हो चुका है स्कोर 2.5 ओवर में, 3 विकेट के नुकसान पर मनसा ब्लास्टर का। अब जाके यहां पर 35 रन बने हैं, अभी भी वाइड का सिलसिला जारी है। 2.5 ओवर का यह मैच हुआ है। इस बीच स्वीप किया है, गेंद डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग के क्षेत्र में आ रही है। वसंत है वहां पर टीम के कैप्टन, फील्ड करते हुए गोल्ड क्राफ्ट के। ओवर समाप्त हो जाएगा, यहां पे ओवर समाप्त होता हुआ 36, 3 ओवर की समाप्ति के बाद 3 विकेट के नुकसान पर मनसा ब्लास्टर। आशीष जी, एक बहुत बड़ा फर्क मुझे जो दिखा कि अगर आपके एक खब्बू बल्लेबाज है, धाकड़ बल्लेबाज है, पिछले मैच के अर्धशतक लगाने वाले बल्लेबाज नॉन स्ट्राइकर एंड पे हैं और आप स्ट्राइकर एंड पर 3-4 गेंदें डॉट करेंगे तो उनके ऊपर दबाव बनेगा, उनका कहीं ना कहीं कंसंट्रेशन भंग होगा, जिससे आपकी टीम को नुकसान हो सकता है, क्षति हो सकती है। बिल्कुल, आवेश के 3 6 पे 1100 रुपए, प्रकाश जी के 3 6 पर राकेश भाई यानी कि राकेश भाई दोषी के द्वारा रखा गया है 1100 रुपए का पुरस्कार। प्रकाश जी अगर लगातार 3 6 लगाते हैं तो 1100 रुपए का पुरस्कार यहां पर राकेश दोषी के द्वारा दिया जाएगा। प्रकाश जी, अब देखना है किस प्रकार से 6 लगाते हैं या भावेश को। पिछले ओवर में भावेश खड़े खड़े नॉन स्ट्राइकर एंड पर बस देख रहे थे दर्शक की तरह कि क्या हो रहा है नजारा। इस बार प्रकाश जी, और जितनी गेंदें डॉट होगी उतनी मुश्किल में टीम फंसेगी मनसा ब्लास्टर की। मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि कंसंट्रेशन भंग होता है नॉन स्ट्राइकर बल्लेबाज का। प्रकाश जी अच्छे बल्लेबाज हैं, लेकिन उनके सामने इनामों की झड़ी लगी है। 3 गेंदों पर 3 6 लगाना है। राकेश दोषी जी की जेब से 1100 रुपए का पुरस्कार लेके आना है आपकी तरफ से, राकेश जी की तरफ से। राकेश भाई, हाँ है तो बोलूंगा। 3 डॉट पे 2100, अगर 3 डॉट करते हैं तो 2100 देना पड़ेगा। कौन देंगे, प्रकाश जी कि आप देंगे? राकेश भाई देंगे। चलिए कोई बात नहीं। 37 पर 3.2 ओवर के बाद लगभग 5 या 6 गेंदें मैंने देखा, उसके बाद स्ट्राइकर एंड पे आए हैं भावेश। लेकिन भावेश ऐसे बल्लेबाज जो कभी भी मैच का रुख पलट सकते हैं, ये मादा रखते हैं, सामना करने के लिए तैयार। चौथे ओवर की इस तीसरी गेंद का सीधे बल्ले से खेला, बैक टू द बॉलर खेला गया शॉट, बिल्कुल 6 रनों के लिए। तूने मारी एंट्री यार, दिल में बजी घंटी यार। बिल्कुल, बल्लेबाज ने एंट्री मारी और यहां पर गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर चली गई। इस बार कट शॉट, बल्ले के निचले हिस्से पर गेंद लगी, शॉट थर्ड मैन पर मिसफील्डिंग होते हुए 1 ही रन से। बिल्कुल आप सही कह रहे थे कि जब गेंदें डॉट होती हैं तो निश्चित रूप से नॉन स्ट्राइकर एंड पर जब धाकड़ बल्लेबाज की उपस्थिति है और गेंदें जैसे जैसी डॉट होंगी, कहीं ना कहीं उनके ऊपर दबाव बनेगा। तो इसी दबाव को हटाने के लिए आमतौर पर बल्लेबाज को स्ट्राइक रोटेट करने का प्रयास करना चाहिए कि गेंद जैसे ही आए किसी भी तरह से सिंगल ले ले और कप्तान को स्ट्राइक पर ले आए। एक बार फिर से प्रकाश वही अंदाज, उसी अंदाज में स्ट्रोक को खेल रहे हैं, लेकिन गेंदबाज अमित भली भांति जानते हैं कि गेंद को कहां पर पिच कराएं, इस बल्लेबाज का स्ट्रांग जोन क्या है, वीक जोन क्या है, और वही कर रहे हैं अमित। चतुराई भरी गेंदबाजी, चपलता चतुराई दिखाते हुए विविधता रख रहे हैं अपनी गेंदबाजी में। ये पटकी हुई गेंद, देखिए ये चतुर खिलाड़ी हैं, ये जान गए हैं, भांप लिए हैं बल्लेबाज की मंशा को। थोड़ा सा आगे बढ़े, शॉर्ट ऑफ लेन गेंद रखे, डॉट गेंद के साथ ओवर नंबर 4 समाप्त। 4 के बाद 44, 3 विकेट के नुकसान पर। 2 6 अगर प्रकाश जी लगातार लगाते हैं तो राकेश भाई की तरफ से 1100 रुपए का पुरस्कार। लेकिन मैं यहां पर देख रहा हूं कि तीसरा और चौथा ओवर
नॉन स्ट्राइकर एंड पर खड़े खड़े देख करके गुजार दिया वहां पर भावेश ने। 3 और 4 ओवर जो बीता है, तीसरा और चौथा, उसमें से मुश्किल से 2 गेंदें जहां तक मुझे याद आ रहा है खेलने को मिली हैं। 4 ओवर की समाप्ति के बाद 43, 3 विकेट के नुकसान पर गेंदबाजी की जिम्मेदारी महेश और सामने भावेश। एक तरफ महेश, एक तरफ भावेश। क्या होगा, जोश क्या होगा, आवेश? महेश अच्छा करेंगे या अच्छा करेंगे भावेश? 4 ओवर की समाप्ति के बाद 44, 3 विकेट के नुकसान पे। 6 गेंद पर 6 6 लगाते हैं अगर भावेश, तो राकेश भाई की तरफ से 1100। बहुत सारे इनाम यहां पर रखे गए हैं। महेश सामने भावेश। पहली गेंद लेग स्टंप के बाहर, अलग अंदाज में गेंद को छोड़ा, वाइड का इशारा आता हुआ। रन संख्या पहुंच चुकी है 45 पर। 5वें ओवर यानी कि पावर प्ले की ओवर की शुरुआत हुई है पहली गेंद वाइड से। एक बार फिर महेश की ये गेंद, लंबा ऊंचा 6। हितेश ने पहले बोला, भावेश ने गेंद को खेला। महेश ने जैसे गेंद को छोड़ा, भावेश ने गेंद को उठा करके बाहर फेंका। ये हमारी कार है और ये हमें और ये हमारी पार्टी हो रही है। और ये हमारी पार्टी हो रही है। एक गगनचुंबी सिक्सर आया कमेंट्री बॉक्स के ऊपर। ये स्ट्रोक को खेला गया भावेश के। ये बल्लेबाज की खासियत है, ये बल्लेबाज का स्ट्रांग जोन है। कोई भी गेंद दायरे में आई और गेंद आंखों से ओझल हो गई, और यही प्रयास कर रहे थे नॉन स्ट्राइक एंड पर रहकर। और जैसे कि आपने इंटरव्यू लिया था टॉस के समय, तो भावेश ने कहा था कि कम से कम 100 रन के ऊपर जाएंगे। इस बार पटकी हुई गेंद थी, टाइम उतनी अच्छी तरीके से नहीं, पुल करने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन गेंद स्क्वायर लेग क्षेत्र पर ही जाएगी। 1 ही रन मिलेगा। 1 रन के साथ अब छोर को बदलते हुए अब आगे है एक बार फिर से प्रकाश। बिल्कुल तारीफ मैं करूंगा आशीष जी यहाँ पर गेंदबाज की, महेश की। जिस प्रकार से उन्होंने चकमा दिया था, शॉर्ट पिच पटकी हुई बाउंसर थी, बल्ले के ऊपरी स्टेप लगी, नजदीकी 30 यार्ड सर्कल के अंदर कोई डीप स्क्वायर लेग के क्षेत्र में फील्डर नहीं था, अन्यथा खतरा भी हो सकता था। बिल्कुल ये योजना रहती, मैंने पहले ही कहा था कि तमाम योजना और रणनीति के साथ यहाँ पर गेंदबाजी और बल्लेबाजी होती है। ये योजना के तहत होती है कि एक डीप में खिलाड़ी को तैनात की जाए, शॉर्ट ऑफ लेन गेंद की जाए, बल्लेबाज वहाँ पर खेलने का प्रयास करेंगे, लेकिन वो पटकी हुई जो गेंद रहती है उसमें रफ्तार की आवश्यकता रहती है। और उसी रफ्तार में बल्लेबाज जब पुल करने जाते हैं, मिस टाइम होता है, बल्ले के ऊपरी सतह पर गेंद लगती है, ऊंची उठती है और वहाँ पर विकेट का पतन होता है। इस समय प्रकाश के बल्ले से गेंद आती हुई गेंद जा रही है डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग को बाउंड्री लाइन के बाहर। 4 रनों के लिए इस चौके के बदौलत अब स्कोर पहुंच चुका है 57, 57 पे 3, 4.3 ओवर के बाद। प्रकाश जी भी अच्छी बल्लेबाजी करते हैं और सभी लोगों को पता है कि कमेंट्री बॉक्स में सब प्लेयरों का नाम बताने के लिए हमारे बगल में हितेश भाई बहुत ज़्यादा साथ देते हैं कमेंटेटर का, और कमेंटेटर मित्र इन्हें कहा जाता है, किशोर जी भी कहते हैं। आज किशोर गुरु जी का भी आशीष जी फोन आया था, सभी खिलाड़ियों को उन्होंने अपनी तरफ से जय जिनेंद्र, जय श्री कृष्ण बोला, याद किया। लेकिन प्रकाश जी अलग अंदाज में याद करते हुए इस बार मिड विकेट के ऊपर से चढ़ा गया 138 रनों के लिए। क्या गजब की बल्लेबाजी प्रकाश के द्वारा। सावन में लग गई आग दिल मेरा, सावन में लग गई आग दिल मेरा। मनोज जी इसे कहते हैं देर आए लेकिन दुरुस्त आए। देर से आए लेकिन उन्होंने बैक टू बैक 2 स्ट्रोक को खेला एक बार फिर उसी अंदाज में। ये प्रकाश की खासियत थी। स्कोर 63 रन 4.5 ओवर के समापन के बाद। ये 5वें ओवर की अंतिम गेंद है, तो अंतिम गेंद पर क्या प्रकाश एक और लहराता हुआ स्ट्रोक खेलेंगे? देखने वाली बात होगी, क्योंकि प्रकाश जिस प्रकार से उनका बल्ला चल रहा है, गेंद उनके अगर जोन में आई, शॉर्ट पिच पटकी हुई गेंद मिली तो गेंद बाउंड्री के बाहर जाएगी। इस बार अलग अंदाज में खेलने की कोशिश, रन लेना चाहते थे लेकिन मना किया, क्योंकि आखिरी गेंद थी 5वें ओवर की। 5 ओवर की समाप्ति के बाद 63 पर 3 पहले बल्लेबाजी करते हुए टॉस जीत करके फाइनल मुकाबले में JCL सीजन 5 में मनसा ब्लास्टर। भावेश 11 गेंदों पर 4 गेंदों पर 14 रन बना करके खेल रहे हैं, जबकि 11 गेंदों पर 12 रन बना करके खेल रहे हैं प्रकाश। भावेश सामना करेंगे 6ठे ओवर की पहली गेंद का। गेंदबाज होंगे मुझे लग रहा है अमित।
क्योंकि अमित को पता है किस प्रकार से भावेश खेलते हैं। अमित अच्छे गेंदबाज हैं और कभी कभी अमित भी गलतियां करते हैं कि लेग स्टंप पर भटकते हैं। जब ये लेग स्टंप पर भटकेंगे, लेग स्टंप के बाहर गेंद पटकेंगे तो भावेश उसको मिड विकेट के बाहर खेलेंगे। लेकिन दोनों एक दूसरे की कमी को जानते हैं। किस प्रकार से बल्लेबाजी होगी, क्या लगता है आशीष जी, इस गेंद पर कितने रन आने वाले हैं? देखिए, दिशा से अगर भटके तो पड़ेंगे उन्हें फटके। तो यहां पर दिशाहीन गेंदबाजी न करते हुए बिल्कुल जिस तरीके की अभी गेंदबाजी हुई उसी तरीके की गेंद करनी होगी। और अब कहीं ना कहीं अब भावेश ने मन बना लिया है कि अब हर गेंद पर कुछ बड़े प्रहार की तरफ वो अग्रसर हो चले। बिल्कुल 63 पर 3, छठे ओवर की दूसरी गेंद लेकर के एक बार तैयार, 60 फीट पटकी हुई गेंद बल्ले के ऊपरी हिस्से पे लगी, आउट होकर के वापस आना पड़ेगा। सफलता मिली है, बड़ी मछली जाल में फंसी है। अमित खामोश रहते हैं लेकिन काम कारनामे बहुत बड़े बड़े करते हैं। ये इनका नाम नहीं, काम बोलता है। तिरसठ पे 4, 5.2 ओवर के बाद नए बल्लेबाज राजू। नए बल्लेबाज राजू भावेश के आउट होने के बाद भावेश को अपनी जाल में फंसाया। हितेश जी, मैं यही बात कर रहा था कि अमित आएंगे गेंदबाजी करने के लिए। जब अखिलेश खेल रहे थे तो अमित गेंदबाजी तो नहीं कर रहे थे लेकिन बता रहे थे गेंद कहां पे करिए। अपने भाई की कमजोरी मैं जानता हूं, कुछ ऐसे राज है जो मैं जानता हूं, भाभी से नहीं बताऊंगा लेकिन राज मैं जानता हूं भाई का। अखिलेश भी खुश, अमित भी खुश, लेकिन भावेश अच्छी बल्लेबाजी करके लौटे हैं। लेकिन जो पारी की उम्मीद उनसे थी वो पारी आज अभी नहीं खेल पाए हैं। इस ओवर की तीसरी गेंद लेकर के तैयार हैं बल्लेबाज अमित और उनके सामने लेफ्ट हैंडेड बल्लेबाज राजू। क्या लगता है आशीष जी, अब क्या होने वाला है? बाएं हाथ दाएं हाथ की ये कॉम्बिनेशन जो परेशानी का सबब रहती है, लेकिन वाइड का इशारा भी आया। अमित जानते थे कि भावेश का स्ट्रॉन्ग जोन कैसा है, रीच कितना है, इसीलिए वो गुड लेंथ पर गेंद को पिच करा रहे थे। स्कोर है 64। अभी भी छठा ओवर प्रगति पर है, 2 गेंदें फेंक चुके हैं। अमित इस समय राउंड द विकेट गेंदबाजी करें बाएं हाथ के गेंदबाज के लिए। ऑन साइड में खेलना चाहते थे, बैक टू दी बॉलर खेला। ये चतुर और काबिलियत रखने वाले गेंदबाज हैं। बिल्कुल, और सबसे बड़ी बात ये कर रहे हैं कि ऐसी गेंदें करें विकेट टू विकेट की वो सीधे बल्ले से खेले, फॉलो थ्रो में फील्ड किया जाए, सिंगल ना दिया जाए, प्रकाश को नानी स्ट्राइकर एंड पे रखा जाए। देखिए, विकेट टू विकेट गेंदबाजी करने की काफी यूं कहें ना बहुत सारी उपलब्धियां हो जाती हैं उसमें। एक तो बल्लेबाज को मजबूर होकर गेंद पर आकर खेलना होगा। इस बीच ये वाइड गेंद अबव द शोल्डर हाइट पटकी हुई गेंद थी। लगातार एक गेंद वो तेज गति की कर रहे हैं, दूसरी गेंद शॉर्ट ऑफ लेंथ से गुड लेंथ से गेंद को उठा रहे हैं। इस बार क्रीज के कोने से फेंकी गई गेंद उसी अंदाज में उसी तरीके का स्ट्रोक को खेल रहे हैं, लेकिन वाइड गेंद। और जब दबाव बना रहे हैं तो इस तरीके की गेंदों से परे होना पड़ेगा। लेंथ अच्छी रख रहे हैं लेकिन लाइन से थोड़ा भटक रहे हैं। हालांकि इस ओवर में 11 रन खर्च किए गए लेकिन एक बहुत बड़ा विकेट मिला है भावेश के रूप में। अमित एक बार फिर राउंड द विकेट गेंदबाजी कर रहे हैं। अच्छी गेंद इस बार ऑफ स्टंप के बाहर की गेंद, पॉपिंग क्रीज की गहराई का पूरा फायदा उठाया और लेफ्ट हैंडेड बल्लेबाज हैं, अपने राइट पैर को जो है ऑफ स्टंप के बाहर ले गए, लेफ्ट पैर को जो है लेग स्टंप की तरफ शिफ्ट किया, खेल दिया था मिड विकेट के क्षेत्र में, सिंगल मिलता हुआ। और इस समय 5वीं गेंद लेकर के फिर अमित तैयार हैं इस ओवर की। 5.4 ओवर के बाद 67 4 विकेट के नुकसान पे। अमित को पता है कि इसके बाद 1 ओवर आने शेष है और किसी तरीके से अगर इस ओवर को 1-2 और रन दे करके समाप्त किया जाए तो अच्छी स्थिति में होगी उनकी टीम, क्योंकि बहुत बड़े बड़े बल्लेबाज की पारी का अंत हुआ है। प्रकाश जी सामना करने के लिए तैयार, इनका भी बल्ला हवा में लहरा है लेकिन अमित बहुत चतुर गेंदबाज हैं। गेंद लगभग कमर की ऊंचाई की थी, बहुत नीची रहती हुई गेंद, और आखिरी गेंद लेकर के अमित फिर तैयार होंगे। एक गेंद और आनी बाकी इस ओवर में। स्कोर है 67। 3 गेंदें अतिरिक्त फेंकी गई थी। पहली गेंद डॉट, दूसरी पे आउट, और उसके बाद फिर वाइड, फिर डॉट, फिर वाइड, फिर वाइड, फिर एक, फिर डॉट। और मैंने इसके पहले भी बोला था कि 5.4 ओवर हुआ है तो उसका मतलब 2 गेंद तो बची ही है। लेकिन कभी कभी ये चीजें हो जाती हैं। जब बहुत ज्यादा गेंदें वाइड होती हैं तो अंपायर को कभी कभी काउंट करने में थोड़ा बहुत कंफ्यूजन होता है। लेकिन ओवर समाप्त हुआ,
6 ओवर की समाप्ति के बाद 69 पे 4 पहले बैटिंग करते हुए फाइनल मुकाबले में जेसीएल सीजन 5 2021 के मुकाबले में मनसा ब्लास्टर की मनसा 100 के ऊपर जाने की जो थी वो अब भी मुझे लग रहा है नहीं होने वाली है। आशीष जी बिल्कुल, बहुत ही अच्छी तरीके से गोल्डक्राफ्ट के गेंदबाजों ने गेंदबाजी की, खास तौर पर अमित, जो उम्मीदें थी कि कम से कम 100 रन तक पहुंचे, उस उम्मीद के ऊपर अंकुश लगा दिया। और इसका पूरा श्रेय जाता है अमित को कि सबसे पहले अखिलेश का विकेट हासिल करना, उसके बाद भावेश को चलता किया उन्होंने अपनी एक चतुराईपूर्ण गेंदबाजी के जरिए। अब सागर तैयार, अंतिम ओवर लेकर सामना करेंगे संकेत। बाएं हाथ के गेंदबाज के लिए शुरुआत करते हुए दिशाहीन गेंदबाजी के जरिए कुल मिलाकर 2 रन यहां पर मिलेंगे। 2 रनों के साथ स्कोर में भी बढ़ोतरी, स्कोर पहुंच चुका है 71 रनों पर 71। प्रकाश अब सामना करने के लिए तैयार। गेंदबाज सागर अपने कोटे का दूसरा ओवर लेकर के तैयार हैं। 11 रन पहले ओवर में खर्च किया था इन्होंने, कोई सफलता नहीं मिली थी। प्रकाश सामना करने के लिए तैयार। प्रकाश के लिए गेंद स्विप कर दिया, बहुत ही अच्छे तरीके से गेंद आ रही है स्क्वायर लेग का ओवर, बैकवर्ड स्क्वायर लेग के बीच में फील्डर वसंत के रूप में भागते हुए गए, गेंद को उठाया, वापस किया, 2 रन लेने से रोक नहीं पाए इस समय प्रकाश को। आप समझिए कि आशीष जी प्रकाश है तो उनकी टीम है, प्रकाश है तो विपक्षी टीम है, प्रकाश है तो सारे लोग यहां पे हैं, अन्यथा फ्लडलाइट्स की क्या यहां पर व्यवस्था है? तो प्रकाश है तो सब कुछ है। प्रकाश अपनी टीम के लिए प्रकाश और दूसरी टीम के लिए अंधेरा लाने की कोशिश करते हुए, इस बार गेंद की लेंथ छोटी थी, दूर से ही पहले से मूड बना लिया था, स्विप खेलेंगे, लेकिन चतुर गेंदबाज है, नाम जिनका सागर। 1.2 ओवर की गेंदबाजी की है सागर, 13 रन खर्च किए हैं, 9.75 की औसत से कोई सफलता नहीं मिली है। 73 पे 4, 6.2 ओवर के बाद प्रकाश 15 गेंदों पर 16 रन बना करके बैटिंग कर रहे हैं, एक बाउंड्री, एक सिक्स लगाए हैं। नानी स्ट्राइकर बल्लेबाज राजू 2 पर 1 बना करके बैटिंग करते हुए इस बार आगे निकले खेलने की कोशिश। नानी स्ट्राइकर एंड पे थ्रो जाता हुआ प्रकाश जी कुछ थके हुए आउट होकर के अब वापस आएंगे और राजू इस समय पहुंच गए स्ट्राइकर एंड पे। एक और नए बल्लेबाज के रूप में बल्लेबाज को जाना होगा ग्राउंड पे। मनसा ब्लास्टर्स वर्सेस गोल्डक्राफ्ट के बीच ये मुकाबला। संकेत अब जा रहे हैं, ऐसा संकेत मिला है भावेश की टीम की तरफ से, मनसा ब्लास्टर की तरफ से, हमारे कमेंट्री बॉक्स में बैठे हितेश जी की तरफ से। 73 पे 5, 6.3 ओवर के बाद ये मनसा ब्लास्टर की इनिंग अभी भी जारी है। राजू 2 गेंदों पर 1 रन बनाए हैं, स्ट्राइकर एंड पर है, किस प्रकार से बल्लेबाजी करेंगे, बची हुई 3 गेंदों का कैसे सामना करते हैं ये तो वक्त बताएगा। लेकिन आशीष जी क्या लगता है यहाँ पे 3 गेंदों पे कम से कम कितने रन बनाने चाहिए? राजू सामना करने के लिए तैयार। अंतिम 3 गेंदें आनी बाकी हैं और अधिक से अधिक रन बनाने का प्रयास करेंगे यहां पर, लेकिन उसी अंदाज में बल्लेबाजी लगातार कर रहे हैं राजू। नतीजा निकल चुके थे रनआउट के जरिए, एक और विकेट का पतन। संकेत तमाशा देख, नाचेगी पिंकी फुल टू लेग। अरे पैसा फेंक, तमाशा देख, नाचेगी पिंकी फुल टू लेग। आंसर है सारे सपनों की, मुंबई की ना दिल्ली वालों की, पिंकी है पैसे वालों की। वाह, ना बैटिंग की ना बॉलिंग की, ये ट्रॉफी है अच्छा खेलने वालों की। 73 पे 6.4 ओवर के बाद आखिरी 2 गेंदें। सागर है गेंदबाज, सामने बल्लेबाज ईश्वर को तो पहले ही ला दिया था। 2 रन यहां पर कंप्लीट होता हुआ, ईश्वर है वहां पे। ईश्वर को आउट कौन कर सकता है, उनको कौन पकड़ेगा? ये भगवान है, देवता है, सुर है। 2 रन के साथ रन संख्या पहुंच चुकी है 75 पे 75 पे। तमाम दर्शक देखिए पेड़ के नीचे बैठ करके छांव में मैच का लुत्फ उठाते हुए। आशीष जी कितना दिलकश नजारा है ये। और नारंगी का ग्राउंड, शाम का समय, सूर्य की किरणें अस्ताचल की तरफ, गोल्डन प्रकाश जिसको कहते हैं वो आ रहा है। और उसके बाद बल्लेबाजी करना, गेंदबाजी करना और मैच को देखना, मैच का लुत्फ उठाना अपने आप में बहुत बड़ी बात। आगे निकले, बल्ले के निचले हिस्से पर गेंद आई, मिड ऑफ के क्षेत्र में गई है, फील्डर मौजूद, एक हाथ से कैच लिया गया है। क्या गजब की बात है, जैसे बच्चा पापा के पर्स से धीरे से 5 का सिक्का, 10 का सिक्का, 100 की नोट निकाल लेता है, पापा को पता नहीं चलता है, वैसे ये कैच भी लिया गया। एकदम जा रहे थे मिड ऑफ की तरफ, एक हाथ से कैच लिया। पारी का अंत हुआ, 75 बने हैं 7 ओवर की समाप्ति के बाद। 7 विकेट के नुकसान पर मनसा ब्लास्टर
के और 76 रनों का लक्ष्य। रिक्वायर्ड रन रेट जो है 10.86 की है। सूरज डूबा है, दो घुट नशे के, रास्ते भूला दो सारे घर बार के। सूरज डूबा है, दो घुट नशे के, तुम भूला दो सारे संसार के। मतलबी हो जा जरा मतलबी, दुनिया की सुनता है क्यों, खुद की भी 76 to win। मतलबी हो जा जरा मतलबी, दुनिया की सुनता है क्यों, खुद की भी सुन ले कभी। कुछ बात गलत भी हो जाए, कुछ देर ये दिल भी खो जाए, बेफिक्र धड़कने इस तरह से चले, शोर गूंजे यहाँ से वहाँ। सूरज डूबा है, तो घुट नशे के, रास्ते भूला दो सारे घर बार के। सूरज डूबा है, तो घुट नशे के, तुम भूला दो सारे संसार के। सूरज डूबा है, तो घुट नशे के। और अब शुरुआत करने जा रहे हैं इस समय गोल्ड क्राफ्ट की इनिंग की। गज्जू और साथ में उनके राजा भाई, दिलों के राजा। कौन फाइनल जीतेगा, कौन बैठेगा घर में, कौन बजाएगा बाजा, बल्लेबाज राजा गज्जू और साथ में राजा भाई बल्लेबाजी के लिए जाते हुए। 76 रनों का लक्ष्य। गेंदबाज प्रकाश जी पामना पहले ओवर की गेंदबाजी करने के लिए। देखिए पहले से सैल्यूट कर रहे हैं राजा को, एक दूसरे का लोग पैर छू रहे हैं। यही तो सम्मान है। आप मुझे आउट मत करना, आप मेरी गेंद पे 6 मत लगाना, समझौता करने की कोशिश यहां पर करते हुए। एक बार फिर ये दूसरी इनिंग शुरू होती हुई, यानी कि गोल्ड क्राफ्ट की इनिंग शुरू होती हुई 42 गेंदों पर 7 ओवर का जो मुकाबला, यानी कि 42 गेंदों पर 76 रनों का लक्ष्य। इस लक्ष्य का पीछा किस प्रकार से करेंगे लेफ्ट हैंडेड बल्लेबाज गज्जू, स्ट्राइकर एंड पे, नॉन स्ट्राइकर एंड पे राजा। फील्ड में अगर देखा जाए फील्ड पोजीशन को, शॉर्ट थर्ड मैन, पॉइंट, शॉर्ट कवर, डीप कवर में फील्डर रखा गया है और शॉर्ट कवर को जो है शॉर्ट एक्स्ट्रा कवर में तैनात किया गया है। मिड ऑफ नहीं है और लॉन्ग ऑफ है अखिलेश के रूप में, जबकि ऑन साइड में शॉर्ट बैकवर्ड स्क्वायर लेग। इस बीच पहली गेंद आते ही उठा करके खेला है मिड विकेट के ठीक ऊपर से, 4 या 6 अंपायर के इशारे की प्रतीक्षा देख रहे हैं बल्लेबाज भी उनकी तरफ, हम भी 4 रनों का इशारा आता हुआ। पहली गेंद नाम गज्जू, काम जबरदस्त। छिहत्तर रनों का लक्ष्य। पहली गेंद पे बाउंड्री आती हुई अपने इरादे को बता दिया। पहली गेंद गायब हो गई। गणपत बापना जी गोल्ड क्राफ्ट के कैप्टन, कैप्टन कोई हो, कैप्टन तो आप ही हैं और जिस टीम में आप रहेंगे उस टीम के कैप्टन आप ही हैं। यह मुकाबला दिलचस्प होने वाला है आशीष जी, मुझे पूरा लग रहा है, क्योंकि इतना बड़ा स्कोर 100 के ऊपर का होता है तो मनोवैज्ञानिक दबाव होता है। आगे निकले, चकमा दिया प्रकाश जी पामना। प्रकाश जी पूरी ट्यूबलाइट बुझा करके अंधेरे में जुगनू के सहारे प्रकाश दिखा रहे थे, गेंद दिखा रहे थे विकेट कीपर हितेश को। आगे निकले बल्लेबाज, ड्राइव करने की कोशिश किया था, लाइन मिस किए, हितेश कोई गलती नहीं किए और यहां पर हितेश है विकेट कीपर। हितेश बहुत ही अच्छी विकेट कीपिंग। हितेश जी के पिताजी भी यहां पे हैं हमारे ठीक कमेंट्री बॉक्स के दाहिनी तरफ। आप बहुत खुश हैं, क्यों ना खुश हो। ओम ज्वेलर्स के मालिक हितेश जी और उनके छोटे भाई हैं नितिन जी और उनके पिताजी ठीक है यहां पर बैठे हुए खुश हैं। बेटा अच्छा कारनामा कर रहा है और क्यों ना करे। नए बल्लेबाज अमित, पापा कहते हैं बेटा नाम करेगा, बेटा नाम कर रहा है सर, कर रहा है ना, कर रहा है ना, क्या बात है हितेश जी, खुश हो जाइए। बिल्कुल बेटा नाम कर रहा है। बैटिंग भी अच्छा किया उन्होंने और बॉलिंग भी।
विकेट कीपिंग भी अच्छी कर रहे हैं। जब से आप आए हैं ना तब से उनका खेल और अच्छा हो गया है। सुबह क्यों नहीं आए आप? सुबह मना कर दिया मेरे को। सुबह मना कर दिया कि सुबह मत आना पापा, शाम को आना। शाम को जब आएंगे आप, सुबह मत आना, शाम को आना। शाम को नहीं चलेगा मेरा कोई बहाना, मुझे है केवल खेल दिखाना, ये कह रहे थे हितेश। इस टीम में भावेश है, हितेश है, आवेश। सबके अगर नाम का संधि विच्छेद करेंगे तो दूसरा अक्षर जो आएगा, दूसरा जो शब्द आएगा, माफ कीजिएगा, वो आवेश ही आने वाला है। इस बीच आगे निकले, पोल्टास बना करके खूबसूरत तरीके से इस बार खेला था। स्क्वायर लेग और मिड विकेट के ऊपर से 6 रनों के लिए जबरदस्त बाउंड्री। गेंद उनकी रडार में थी, रीच में थी, बल्ले के निचले हिस्से में लगी, पोल्टास बना करके। और प्रकाश जी को अभी तो बताते हुए कि यहां पर हमको रोकना इतना आसान नहीं है। 10 पर 1 पहले ओवर की 4 गेंदें हुई है। 38 गेंदों पर 66 रनों की आवश्यकता है इस मुकाबले को जीतने के लिए। लक्ष्य 76 का है। 10.42 की रन रेट से रन बनाने हैं, जबकि करंट रन रेट की बात किया जाए 15.00 है। हमारे स्कोरर हरीश जी एक एक रनों की, एक एक विकेट की जबरदस्त यहां पर सांख्यिकी विश्लेषण करते हुए, व्याख्या करते हुए, एक्सप्लेन करते हुए, बताते हुए। और जब से ये स्कोरिंग में हम लोगों के साथ जुड़े हैं 3 लगातार टूर्नामेंट से, मजा आता है कमेंट्री करने में। इस बीच बैकफुट पे जाकर के गेंद को खेला था, एक्स्ट्रा कवर के क्षेत्र में फील्डर मौजूद है, सिंगल मिला। 1 रन के साथ रन संख्या 11 पर पहुंच चुकी है। 11 पर 1 और पहले ओवर की आखिरी गेंद लेकर के तैयार। ओवर द विकेट गेंदबाजी, नीचे रहती गेंद और आराम के साथ साथी खिलाड़ी यानी कि खेला यहां पर राजा भाई। राजा भाई को पता है कि मैं और अमित जब तक रहूंगा, 1 ओवर की समाप्ति के बाद 12 1 विकेट के नुकसान पर राजा को पता है कि जब तक मैं और अमित रहूंगा यह लक्ष्य बनाना एकदम आसान होगा। अब दूसरे ओवर की गेंदबाजी करने के लिए देखना किस गेंदबाज को लाया जाता है। मुझे लग रहा है अखिलेश आएंगे गेंदबाजी करने के लिए, और अखिलेश आ रहे हैं, इसीलिए फील्ड में काफी सारी तब्दीलियां हो रही हैं। राजा राजा के लिए फील्ड में तब्दीली होती हुई, और तब्दीली क्या हो रही है यहां पे आप देख सकते हैं। राइट हैंडेड बल्लेबाज है राजा, कोई स्लिप नहीं रखी गई है, शॉर्ट थर्ड मैन जरूर है, और एक जो है बैकवर्ड पॉइंट भी रखा गया है, पॉइंट नदारत है, शॉर्ट कवर रखा गया है। शॉर्ट एक्स्ट्रा कवर नहीं है लेकिन डीप एक्स्ट्रा कवर में फील्डर मौजूद है। मिड ऑफ नहीं है लेकिन लॉन्ग ऑफ मौजूद है। 5 फील्डर ऑफ साइड में। इस बीच जोरदार अपील, अंपायर से प्रश्न पूछा गया, पूछा नहीं गया बल्कि उत्तर भी लिया गया, और सीने पर चढ़ करके उत्तर लिया गया, इसे कहा जाता है। जबरदस्त यहां पर गेंदबाजी। झटका लगा बिल्कुल राजा के बंगले के पीछे। ओ, हितेश जी के पिताजी बता रहे हैं कि राजा ही है, इन्हीं के बंगले के पीछे की बात हो रही है। लेकिन इनको पता है कि इनका ध्यान ना तो बंगला पे होगा ना बिजनेस पे होगा, ध्यान पूरा मैच पे है। राजा बहुत अच्छे खिलाड़ी हैं, दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से आउट हुए, लेकिन अभी भी सागर अमित की जोड़ी मैदान में डटी हुई। अखिलेश को थोड़ा संभल करके खेलने की जरूरत है। इनकी गेंदों पे आप अगर सिंगल डबल भी करेंगे तो भी कुछ बुरा नहीं है। कंधे का इस्तेमाल करते हैं, छोटे रनअप से गेंदबाजी करते हैं, बीच बीच में बखूबी गेंद को पटकते हैं, यानी कि जैसे सीम गेंदबाज होता है आशीष जी, और पिच गेंद को वो पटकता है, टिप्पा खिलाता है, उछाल लाने की कोशिश करता है, उसी प्रकार से गेंदबाजी करते हुए। स्विंग और सीम गेंदबाज में यही फर्क, स्विंग गेंदबाज गेंद को अंदर और बाहर कराता है, और सीम गेंदबाज पिच पे टिप्पा खिला करके गेंद में तेजी से उछाल लाने की कोशिश करता है। इस बीच फिर गेंद को खेला कवर्स के क्षेत्र में। अब भाई और भाई के बीच का मुकाबला, दोनों के बीच जबरदस्त ये मुकाबला है। अगर एक भाई दूसरे को आउट करता है तो उसकी टीम जीत जाएगी, यानी कि जीत जाएगी टीम मनसा ब्लास्टर। और दूसरा भाई अगर आउट नहीं होता है, अच्छे से खेलता है,
तो गोल्डक्राफ्ट की जीत सुनिश्चित हो जाएगी। भाइयों के बीच का मुकाबला, बड़े भाई को सम्मान दिया छोटे भाई ने, सर झुका करके नहीं बल्कि बल्ला झुका करके। उन्हें पता है सर झुकाएंगे ये नहीं मानने वाले, बल्ला झुकाएंगे तो गेंद को सीधे बल्ले से खेलेंगे, डिफेंस करेंगे और अपने विकेट को सुरक्षित रखेंगे। पता है अपने विकेट की कीमत। इस बल्लेबाज को नाम जिनका अमित, इस बार हाथ से गेंद छोटी थी, नो बॉल का इशारा आता हुआ। भाई भाई को सॉरी बोलेंगे, बड़े भाई हैं इसलिए अपने सम्मान को समझते हुए कोई फर्क नहीं पड़ता। नो बॉल का इशारा आता हुआ। अखिलेश बहुत ही बेहतरीन गेंदबाज हैं, अखिलेश कर्नावत AK 56 और नॉन स्ट्राइक रन पे उनके साथी नाम जिनका, उनके छोटे भाई नाम जिनका अमित AK 47 है। लेकिन इस बार नो बॉल का इशारा जो था उस पर फ्री हिट का कितना फायदा उठा पाएंगे? विशु ने कैच लिया लेकिन सिंगल यहां पर मिलेगा, ज्यादा फायदा नहीं उठा पाए बल्लेबाज सागर। 16 पर 2, 1.5 ओवर के बाद। राजू भाई हमारे कमेंट्री बॉक्स में आते हुए, सर बहुत बहुत स्वागत है आपका, बहुत बहुत अभिनंदन है। इस बीच फिर गेंद को खेला है डीप स्क्वायर लेग के क्षेत्र में, गेंद जा रही थी, फील्डर वहां पर गलती किए तो क्या खामियाजा भुगतना पड़ेगा? अच्छी फील्डिंग। 18 पर 2, 2 ओवर की समाप्ति के बाद, 2 ओवर की समाप्ति के बाद 18 पे 2। करंट रन रेट जो है 9.00 की है, जबकि रिक्वायर्ड रन रेट जो है 11.60 की है। बहुत फर्क नहीं है। तो अभी किसे बुलाया जा रहा है, क्या संदेश जा रहा है? बैट बदलने की कोशिश। बीडीएम का बैट था, फील्ड मार्शल का बैट जा रहा है। MRF का बैट इनके पास था, लेकिन ये कहीं गए थे टूर्नामेंट खेलने के लिए किसी सीरीज में, वहां पे सेंचुरी लगाने के बाद इन्होंने उस बैट को रख दिया है। आज अमित के कंधे पर बड़ी जिम्मेदारी। अमित अगर अपना नेचुरल गेम खेल गए, ये दिन के बल्ले पे आनी शुरू हो गई तो अच्छी स्थिति में हितेश गेंदबाजी के लिए आ रहे हैं। और उनके सामने बल्लेबाज इस समय तीसरा ओवर और अपने कोटे का पहला ओवर लेकर के हितेश। 18 रन बन चुके हैं 2 ओवर की समाप्ति के बाद। समय का ध्यान दिया जाए क्योंकि सूर्य की किरणें बिल्कुल अब धीरे धीरे कम होती हुई। तीसरा ओवर पावर प्ले का ओवर है, 38 सर्कल के अंदर और बाहर फील्डर रिस्ट्रिक्शन की अगर बात किया जाए तो बाहर केवल 3 फील्डर रह सकते हैं। तीनों फील्डर हम देख रहे हैं कि ऑन साइड में है डीप स्क्वायर लेग, डीप मिड विकेट और वाइडिश लॉन्ग ऑन, जबकि ऑफ साइड में 38 के अंदर ही सभी फील्डर है। चाहे 60 थर्ड मैन की बात किया जाए, बैकवर्ड पॉइंट की बात किया जाए, कवर की बात किया जाए, एक्स्ट्रा कवर की बात किया जाए। बहुत ही अच्छी गेंद, चतुराई भरी गेंदबाजी। हितेश काफी चतुर हैं और जब पापा बगल में बैठे हुए हैं कमेंट्री बॉक्स के तो जोश दूना हो जा रहा है हितेश का। 18 पे 2, 2.1 ओवर के बाद पहली गेंद डॉट होती हुई किस प्रकार से बल्लेबाजी करेंगे सागर। 4 गेंदों पर 2 रन बना करके बैटिंग कर रहे हैं। इस बीच बल्ले के ऊपर हिस्से पर गेंद लगी, थर्ड तरफ गई, बड़ा विकेट हो सकता था, बड़ी मछली जाल में फंस सकती थी, लेकिन शायद सुरक्षित अपने क्रीज में, थोड़ी सी देर हो गई। और अब तो हितेश सोच रहे होंगे काश मैं विकेट कीपिंग की जिम्मेदारी निभाता। इस विकेट कीपर ने भी अच्छा प्रयास किया था लेकिन थोड़ी सी देर हो गई थ्रो आने में। नतीजा सिंगल यहां पर कंप्लीट होता हुआ 19 रन 2 विकेट के नुकसान पर 2.2 ओवर का खेल अभी तक हुआ है। अभी भी 28 गेंदों में 57 रनों की आवश्यकता इस मुकाबले को जीतने के लिए। अखिलेश डीप स्क्वायर में, भावेश डीप मिड विकेट में, लॉन्ग ऑन पे विशु, 3 फील्डर। इस बीच ऊंचा उठाया है और गेंद हवा में गई है, बीसू गेंद के नीचे, कैच छूटा, कैच नहीं है मैच छूटा, अमित का कैच छूटा। बड़ा विकेट है यहां पर, हाथ आते आते रुक गया। ये जीवनदान पिछले मैच में भावेश को मिला था, उन्होंने अर्धशतक लगाया था, अमित को मिला है क्या अर्धशतक लगाएंगे। 20 पे 2, 2.3 ओवर के बाद अमित ने गेंद को उठाया था, सिंगल मिला अमित को। सागर अब स्ट्राइकर एंड पे, वाइड का इशारा आएगा यहां पे क्योंकि आवेशम के बाहर की गेंद थी। खेलने का प्रयास किया था हितेश की गेंदों का सामना अच्छी प्रकार से दोनों बल्लेबाज करने की कोशिश बस किए हैं क्योंकि 3 गेंदों पर मात्र 3 रन दिए गए हैं अभी तक, 3 पे 3 दिए गए हैं। अच्छी गेंदबाजी।
बैकफुट पे जाकर के इस बार गेंद को खेल दिया था। मिड ऑफ थोड़ा सा वाइड इस खड़ा था, एक्स्ट्रा कवर है नहीं, गेंद जा रही है इस समय एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री की तरफ। प्रकाश जी गेंद का पीछा करते हुए 2 रन लेने से नहीं रोक पाएंगे। 4 गेंदें इस ओवर में हुई हैं और अभी तक 5 रन मात्र खर्च किए गए हैं, यानी कि हितेश बहुत ही कंजूस हैं गेंदबाज, अच्छे गेंदबाज। कंजूस कह के रुका, उनके पापा मेरी तरफ देखने लगे। मैंने कहा नहीं नहीं अंकल कोई बात नहीं, आपके बच्चे हैं, अच्छा खेलते हैं, मेरे बहुत प्यारे दोस्त हैं, गेंदबाज कंजूस हैं। वैसे तो खर्च करने वाले इंसान, लेकिन इस बीच खर्च उनकी गेंदों पर कुछ ज्यादा करने की कोशिश करते हुए बल्लेबाज। 5 गेंदों में अभी तक 6 रन आए हैं। 24 पे 2, 2.5 ओवर के बाद अमित सामना करने के लिए तैयार। सीधे बल्ले से इस बार खेला, मिड ऑफ ऊपर था, लॉन्ग अपना दारत था, गेंद सीमा रेखा की तरफ जाती हुई 4 रनों के लिए। और जो वहां से एक हमारे महानुभाव देखिए रोक नहीं पाए अपने आप को, लॉन्ग बाउंड्री के अंदर लेके आए। सर आपके लिए भी तालियां होनी चाहिए, बहुत ही अच्छी फील्डिंग सफेद पोशाक में। और सफेद पोशाक है यानी कि 28 पे 2, 3 ओवर की समाप्ति के बाद 28 इज द स्कोर। 3 ओवर की समाप्ति के बाद 28 पर 2, अभी भी 24 गेंदों पर 48 रनों की आवश्यकता। हर गेंद पे 2 रन बनाने हैं और दोनों बल्लेबाज यदि लास्ट तक रह गए तो निश्चित रूप से समझ लीजिए ये रन बन जाएंगे। गणपत बापना जी, जब जब मैं देखा हूं यहां पे आज 7 सालों से, जब जब अपनी टीम के बल्लेबाजों को ये पानी लेके जाते हैं तो पानी अपनी टीम के बल्लेबाज को लेके जाते हैं, लेकिन विपक्षी टीम को वो जरूर पानी पिला देते हैं। विपक्षी टीम को भी देखिए पानी पिलाते हुए। भावेश जी बच के रहिएगा, ये गणपत बापना जी हैं, जादू मंत्र भी जानते हैं, तभी तो जेपीएल ये 3 या 4 बार 3 बार जीत चुके हैं। एसबी जेपीएल भी जीत चुके हैं, जेसीएल भी जीत चुके हैं। और आज इनकी नजर चमचमाती ट्रॉफी पे। सुबह आए थे तो इसमें एक काला धागा बांध रहे थे, कहां बांधा हुआ है वो? नीचे, अच्छा बांधा हुआ है, अलग प्रकार की ट्रॉफी। सुबह काला धागा बांध दिया था गणपत बापना जी तैयार होते हुए। शाम का समय है, समय का ध्यान दिया जाए। भावेश गेंदबाजी करने के लिए आए हैं। 24 पे 48, आगे निकले, ड्राइव किया, इस बार भी मिड ऑफ तो नहीं लेकिन लॉन्ग ऑफ है। सिंगल मिलेगा, 1 रन मिलेगा। 1 रन के साथ रन संख्या पहुंच चुकी है 29 पे। 3.1 ओवर के बाद 23 गेंदें, 47 रनों की आवश्यकता। भावेश चतुर गेंदबाज है, अमित को थोड़ा सा संभलना होगा क्योंकि बाकी गेंदबाज मिलेंगे इनको, लेकिन उन्हें रन भी तो बनाना है, अपने विकेट की कीमत भी समझना है। बैकफुट पे जाकर के गेंद को खेला, मिड विकेट के क्षेत्र में, नानी सेकंड की तरफ थ्रो जाता हुआ, थ्रो थोड़ा सा स्लो था, फील्डर वहां पर थोड़े से सुस्त हुए, नतीजा 1 रन यहां पर पूरा होता हुआ। सागर और अमित की जोड़ी, सागर सामना करने के लिए तैयार, 7 पे बैटिंग करे। सागर आगे निकले, बहुत ही अच्छी तरीके से गेंद को खेलने की कोशिश किया था, लेकिन भावेश लंबे कद काठी के गेंदबाज है, गेंद की लेंथ को चोटी किया था, शॉर्ट पिच कर दिया था, गेंद कंधे का अच्छा इस्तेमाल किया था और कंधे की ऊंचाई की गेंद आप स्टंप के बाहर निकलती हुई चकमा दिया, गेंद डॉट कराते हुए। 21 पे 46, जबकि स्कोर है 30 रन। 3.3 ओवर में 2 विकेट के नुकसान पर फाइनल मुकाबला गोल्ड क्राफ्ट्स वर्सेस मनसा ब्लास्टर के बीच में। गोल्ड क्राफ्ट की टीम लक्ष्य का पीछा करने के लिए उतरी है, कैच हवा में था, फील्डर भी इंतजार कर रहे थे कि कैच मेरी तरफ आए, गेंद मेरी तरफ आए, और गेंद भी इंतजार कर रही थी कि फील्डर मेरी तरफ आए। दोनों के बीच एक कंपटीशन चल रहा था, नतीजा गेंद जीती, फील्डर हारे। ग्रीन ग्रिप का एक बैट अगर किसी के पास हो तो दे दें, क्योंकि वो नहीं मिल रहा है। एक बैट है जिसपे ग्रीन कलर का ग्रिप लगाया गया है। 31 पर 2, 3.4 ओवर के बाद एक बार फिर अमित गेंद को फाइन लेग के क्षेत्र में खेलना चाहते थे, गेंद गई डीप बैकवर्ड, स्क्वायर लेग के क्षेत्र में फील्डर मौजूद है, सिंगल मिला दूसरे रन के लिए, हाँ ना हो रही थी, मना किया, अच्छा किया। अगर आपका मन किसी काम को में हिचक जाता है, वो काम आप मत करिए, क्योंकि खतरा तभी होता है। ट्रेन पे चढ़ने वाला अक्सर जब डुअल माइंड होता है कि ट्रेन पकड़ लूं या छोड़ दूं, खतरा उसी समय होता है। पकड़ लूं तो भी खतरा नहीं होता, छोड़ दूं तो भी खतरा नहीं होता, बीच में जब आप फंसते हैं तो त्रिशंकु की तरह लटक जाते। 32 पे 2, 3.5 ओवर के बाद 19 गेंदों पर 44 रनों की आवश्यकता। इसके बाद 1 ओवर आने शेष।
तो इस ओवर में यानी कि इस आखिरी गेंद पे इस ओवर की कुछ बड़ा करने की कोशिश। इस बार एक और कैच छूटा, भावेश सर पे हाथ रख लिए और प्रणाम कर रहे हैं फील्डर को झुक करके कि अब कैसा कैच आएगा, लेकिन फील्डर क्या कर सकते हैं, वो भी अच्छे फील्डर है, कोशिश की है लेकिन कैच छूटा। 33 पे 2, 4 ओवर की समाप्ति के बाद 18 गेंदें 43 रनों की आवश्यकता। 18 पे 43, समय का ध्यान दिया जाए अन्यथा बैटिंग करने वाली टीम के लिए ही दिक्कतें हो सकती हैं। फ्लड लाइट्स की व्यवस्था नहीं है हमारे, देखिए नारंगी ग्राउंड के जितने भी यहां पर करता धरता हैं सभी लोग लगे हुए, डीजे श्री और मयूर, नरेश, बहुत सारे नाम हैं और सभी उत्साहित। विशु, गेंदबाजी की जिम्मेदारी विशु, और सामने बल्लेबाज सागर। 11 गेंदें 9 रन बनाकर के बैटिंग कर रहे हैं। 10 पे 17 अमित। सागर को अब ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करने की जरूरत है, क्योंकि सागर अगर अच्छी बल्लेबाजी करेंगे तो अमित को भी थोड़ा सा आत्मविश्वास अमित का भी बढ़ेगा, और अमित ऐसे बल्लेबाज हैं कि मैच का रुख पलट सकते हैं। लेकिन विशु अच्छे गेंदबाज हैं। दोनों टीमों के बीच दिलकश मुकाबला। इस बीच थोड़ी सी पटकी हुई गेंद आप के बाहर, वाइड का इशारा आता हुआ 1 रन टीम के खाते में जुड़ जाएंगे। रन संख्या पहुंच चुकी है 34, जबकि लक्ष्य है 76 का, यानी कि अभी भी 18 गेंदों पर 42 रनों की आवश्यकता। अब हर गेंद पे प्रहार करना होगा, और बिना प्रहार किए गोल्ड क्राफ्ट की टीम अच्छी स्थिति में अब नहीं आ सकती। आप स्टंप के बाहर की गेंद, लगातार दूसरी वाइड। विशु के ऊपर दबाव, लेकिन भावेश ने कहा आराम से, कोई बात नहीं, रन बहुत है, आप गेंदें विकेट टू विकेट करें तो अच्छा है। और बल्लेबाज तो चाहते हैं विकेट टू विकेट गेंदबाजी करे और ऑन साइड में वो ड्राइव करे। देखिए मैं इसी की बात कर रहा था, इस बार काउ कॉर्नर के क्षेत्र में गेंद को खेला है, डीप लॉन्ग ऑन से फील्डर दौड़ के आया अखिलेश के रूप में, अच्छी फील्डिंग, सिंगल मिलता हुआ, अच्छा थ्रो, अच्छा कलेक्शन। 36 पर 2, 4.1 ओवर के बाद फाइनल मुकाबला चल रहा है यहां पे JCL 2021 का सीजन 5 का, जिसमें कि गोल्ड क्राफ्ट और मनसा ब्लास्टर की टीमें आमने सामने हैं। 76 रनों का लक्ष्य दिया है मनसा ब्लास्टर की टीम ने। लक्ष्य का पीछा करते हुए गोल्ड क्राफ्ट की टीम इस समय 4.2 ओवर में 36 रन बना पाई है, जबकि 7 ओवरों का मुकाबला, यानी कि अभी भी 16 गेंदें और 40 रनों की आवश्यकता। 16 पे 40। हितेश बिल्कुल विकेट से चिपक से गए हैं। 16 पे 40। इस बीच ऊंचा लंबा, कितना लंबा, गेंद के नीचे अखिलेश आते हुए कैच छूटा। 2-2 जीवन दान। अमित अगर फायदा अब नहीं उठा पाएंगे तो फिर कब उठाएंगे। 2-2 जीवन दान मिला है अमित को, लेकिन अभी भी 15 गेंदों पर 38 रनों की आवश्यकता इस मुकाबले को जीतने के लिए। बहुत लंबी दौड़ लगानी थी, लगभग 15-20 कदम दौड़ के आए थे अखिलेश, और शाम का समय है, गेंद ऊपर गई तो इतना आसानी के साथ गेंद नहीं दिखेगी अभी। अमित को जीवनदान, लेकिन जीवनदान का कितना फायदा उठाएंगे। लीजिए, फाइन लेग ऊपर था, इस बार गेंद को खेल दिया। 2-2 फील्डर गेंद का पीछा केवल करते हुए दर्शक रह जाएंगे। गेंद सीमा रेखा के बाहर जाते हुए 4 रनों के लीजिए, आपने मेरा कैच छोड़ा, मैंने बाउंड्री लगाया और गेंद को बाउंड्री के बाहर भेजा। जबरदस्त बल्लेबाजी। 42 पर 2, 4.4 ओवर के बाद 14 गेंदें 34 रनों की अभी भी आवश्यकता इस मुकाबले को जीतने के लिए गोल्ड क्राफ्ट की टीम को। 14 गेंदें 34 रनों की आवश्यकता। 34/14। 14 गेंदें 34 रन। मनसा ब्लास्टर्स किस प्रकार से गेंदबाजी करती है, गोल्ड क्राफ्ट किस प्रकार से बल्लेबाजी करती है। इस बार गेंद फिर हवा में, फिर वही फील्डर, लंबी दौड़, इस बार गलती नहीं करेंगे। 2 जीवनदान मिल चुका था, छोटे भाई हो, एक बार मैंने पूरा प्रयास किया, छूट गया, तो इसका क्या मतलब आपने समझ लिया कि मैं जान के छोड़ूंगा। ऐसा नहीं हो सकता, या मैं खराब फील्डर, ऐसा नहीं हो सकता। मेरा नाम AK-56 है मेरे छोटे भाई, तू अभी AK-47 है। नैनों में सपना, सपनों में सजना, सजना पे दिल आ गया, क्यों सजना पे दिल आ गया। नैनों में सपना, सपनों में सजना, सजना पे दिल आ गया। बैट्समैन नेम, न्यू बैट्समैन, बैट्समैन नेम पुष्कर, यस सर।
ने बल्लेबाज पुष्कर। सिंगल मिल जाएगा। 5 ओवर की समाप्ति 43 पर 3। 12 गेंदें 33 रनों की आवश्यकता। गेंदबाजी की जिम्मेदारी अखिलेश कर्नावत। बारह गेंदें 33 रनों की आवश्यकता। अमित के आउट होने के बाद मैच में अच्छी स्थिति नहीं रह गई है अभी भी, लेकिन यह कहना गलत है अभी भी, क्योंकि 12 पे 33 हर ओवर में आपको 16 या 17 रन बनाने आशीष जी, और 12 पे 33 ध्यान में ना हो, एक ओवर में 16 रन कम से कम ध्यान में हो, 17 रन ध्यान में हो, जिसके लिए आपको 2 बाउंड्री 2 6 एक आध बाउंड्री लगाना बहुत जरूरी है। एक बार फिर तैयार होते हुए यहां पर बल्लेबाज सामना करने के लिए सागर बहुत देर से बल्लेबाजी कर रहे हैं। 13 गेंदों पे मात्र 11 रन बनाए हैं। एक और गेंद डॉट होती हुई। अब सागर को यहां पर कुछ बड़ा करना होगा, अन्यथा मैच उनकी पकड़ से बहुत दूर, उनकी टीम की पकड़ से बहुत दूर। 11 गेंदें 33 रन, हर गेंद पे 3 रन बनाने की जरूरत। आगे निकले, इस बार ड्राइव किया, लॉन्ग ऑफ है, लॉन्ग ऑफ के फील्डर अच्छी फील्डिंग करते हुए, उन्हें पता है कि हमें हर हाल में बाउंड्री बचाना है। 2 रन मिलते हुए 2 रन के साथ रन संख्या पहुंच चुकी है 45 पर। 5.2 ओवरों का खेल अभी तक हुआ है, यानी कि 10 गेंदें 31 रनों की आवश्यकता। 10 गेंदों पर 31 रनों की आवश्यकता। इस बार फुल टॉस बना करके बहुत ही अच्छा एरिया चुना है। 1 बॉल के बाद गेंद काउ कॉर्नर के बाहर जाती हुई 4 रनों के लिए, इसी की तो जरूरत है। 9 गेंदें और 27 रनों की आवश्यकता। 9 3 टेबल पढ़ा जाता है 27। हर गेंद पे आपको 3 रन बनाने हैं। सागर इसी कोशिश में लगे हुए, और अगर इस ओवर में 1-2 बड़े प्रहार आ गए तो मैच में एक वापसी हो सकती है। गोल्डक्राफ्ट की टीम इस समय पीछा कर रही है, 76 रनों का टारगेट है उनके सामने, और 9 गेंदों पर 27 रन बनाने हैं। विकेट तो 3 ही गिरे हैं, लेकिन गेंदें 9 और बनाने हैं 27। इस बीच बहुत ही अच्छी वापसी, बहुत ही अच्छी वापसी। एक शॉर्ट पिच पटका हुआ बाउंसर, बिल्कुल कंधे की ऊंचाई से कान की ऊंचाई के ठीक, कान के ठीक बगल से गया, यूं कह लीजिए। इस बीच ऊंचा बड़ा शॉट, ये भी 6, ये भी 6। आजा मेरी गाड़ी में बैठ जा, ये गाना था, लेकिन अब ये गेंद कर रही मैं तो टेंट में बैठने वाली हूं। दोनों कौन वाली थी पहचान लीजिए आप जरा। समीकरण बदले, आंकड़े बदले इस 6 से। 7 गेंदें 21 रनों की आवश्यकता। अब यहां पर मनसा ब्लास्टर चाहेगी ये गेंद डॉट हो या सिंगल आए, बाउंड्री 6 ना आए, लेकिन बल्लेबाज चाहेंगे इस गेंद पे एक बड़ा और प्रहार हो जाए। आगे निकले, ड्राइव किया, सिंगल ही लेंगे मुझे लग रहा है, हां, क्योंकि स्ट्राइक अपने हाथ में रखेंगे सागर। 18 गेंदों पर 19 गेंदों पर 24 रन बना करके खेल रहे हैं सागर। अब तक 56, यानी कि 6 ओवर की समाप्ति के बाद 56 पर 3 इस समय गोल्डक्राफ्ट। जीत के लिए 6 गेंदें और 20 रनों की आवश्यकता। 6 पे 20, लेकिन गेंदबाज भावेश, चतुर गेंदबाज भावेश। गेंदबाजी की जिम्मेदारी भावेश निभाने के लिए आते हुए उनके सामने सागर। पहली जो शुरुआत की 2 गेंदें होंगी वो निर्णायक साबित होंगी कि किस प्रकार से बल्लेबाजी होती है। बल्लेबाजी तो हमारे इस कमेंट्री बॉक्स में भी हो रही। हमारे डीजे ऑपरेटर श्री इस समय बैट हाथ में ले लिए हैं और बोल रहे हैं कि गाना बजाने नहीं देंगे तो कम से कम बल्ला तो मैं बजाऊंगा। 6 पे 20, पहली 2 गेंदें मैच में बता देंगी कि क्या कुछ होने वाला है। सागर कर सकते हैं ये कारनामा, भावेश रोक सकते हैं बल्लेबाज को। बैकफुट पे जाकर के गेंद को खेला, और जब जब ऐसा कुछ खेल हुआ है मैं देखा हूं, सिंगल छोड़ा गया है, बैट्समैन के पक्ष में मामला नहीं होता। पहला रन लेते, दूसरे रन के लिए तेजी से निकलते, अगर नॉन स्ट्राइकर एंड पे आउट भी होते, स्ट्राइकर एंड पे पहुंच जाते तो काम हो जाता।
5 पे 20 गेंदे डॉट, वाइड का इशारा आता हुआ। अब पश्चाताप हो रहा होगा, काश उस गेंद पे दूसरा रन भागा होता, रन आउट होता तो भी कोई फर्क नहीं, 1 रन आया होता, 1 रन वाइड के, तो अभी भी 5 गेंदें बचती और रन बचते मात्र 18। अभी भी 5 पे 19। इस बीच हवा में गेंद को खेला है, इसीलिए रुके थे। 6 रन, 6 रन। हाँ सर, आपका नाम क्या है मैं जानना चाहूंगा। सब लोग बोल रहे थे 6, लेकिन ये बोल रहे थे नहीं बाउंड्री के बाहर है। ध्यान इनका सही था, सारे लोग वही बातें कह रहे थे, लेकिन ये भी कह रहे थे नहीं नहीं पैर बाहर था। क्या बात है, अपने टीम के प्रति ये जज्बा होना चाहिए। क्या मैच में अभी भी वापसी हो सकती है? 4 पे 13 कर सकते हैं कारनामा। बावेश है गेंदबाज, सामने बल्लेबाज सागर, आगे निकले, एक और बड़ा शॉट। अखिलेश गेंद के नीचे आने की कोशिश करते हुए, कोशिश नहीं सफल कोशिश करते हुए, अखिलेश की जगह कोई और होता तो शायद ये 6 रन भी जाते। अच्छा प्रयास सागर के लिए, खड़े होकर के लोग तालियां बजा रहे हैं। मैच जीते या हारे, इस बल्लेबाज ने अपना काम पूरा किया। बाकी के जो बल्लेबाज हैं उनको अपना पूरा काम करना अभी बाकी है। नए बल्लेबाज महेश सामना करेंगे भावेश की गेंदों का। 3 गेंदें 13 रनों की आवश्यकता इस मुकाबले को जीतने के लिए। और मुझे लगता है कि अगर ये गेंद 6 जाती तो मैच में बहुत मजा आता। जीतता कौन पता नहीं, लेकिन मजा बहुत आता। लेकिन मनसा की तरफ से, मनसा ब्लास्टर की तरफ से अच्छी गेंदबाजी, एक गेंद डॉट होती हुई। महेश तैयार हैं। अब 2 गेंदें 13 रनों की आवश्यकता। 2 पे 2 6 लग जाएंगे तो क्या सुपर ओवर है? सुपर ओवर है। दर्शक तो यही चाहेंगे। वो एक कहावत है ना, वर मरे या कन्या, अपने को दक्षिणा से मतलब। इसी प्रकार से दर्शक चाहते हैं कि मैच बराबरी पे छूटे, यानी कि मैच टाई हो, फिर मजा आएगा। लेकिन टाई कहां होने वाला है? गोल्ड क्राफ्ट की टीम को 1 गेंद पर 12 रनों की आवश्यकता। और अब यहां पे जो देख करके रिजल्ट नजर आ रहा है कि 1 पे 12 बहुत मुश्किल। आखिरी गेंद तैयार है यहां पर सभी सपोर्टर, सभी दर्शक मनसा ब्लास्टर के अपनी मनसा को पूरा करने के लिए, लेकिन बल्लेबाज को इस पर भी प्रहार करना चाहिए। और इस मुकाबले को JCL को जीता है मनसा ब्लास्टर की टीम ने। और गणपत बापना जी देखिए विपक्षी टीम के कैप्टन फिर भी ग्राउंड में खुश होकर के जाते हुए। डीजे और गरबा भी होना चाहिए।